हाय गाइस, माय नेम इज दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, इनको यूज करने का क्या हमारा मेन मोटिव होता है, क्यों क्या रिक्वायरमेंट्स है इनकी। ठीक, सारा कवर करेंगे इसमें। फंक्शन जो होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, यूजर डिफाइन फंक्शंस और दूसरा होता है लाइब्रेरी फंक्शंस। यूजर डिफाइन फंक्शंस वे फंक्शंस होते हैं जो हम डिजाइन करेंगे, जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, उसको कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, लेकिन लाइब्रेरी फंक्शंस वो होते हैं जो पहले से ही बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक, जिसमें हम कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसे सिर्फ यूज कर सकते हैं जिसके लिए इसको यूज के लिए जो इसको डिजाइन किया गया है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं सी फंक्शंस। तो सी में फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक, तो इन सी we can divide a large program into the basic built-in block known as functions। जब भी हमारा कोई ऐसा लार्ज प्रोग्राम होता है जिसे हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करना चाहते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जब भी हमारे प्रोग्राम से बड़े बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि उनको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाए ताकि उनको रीड करने में, मॉडिफाई करने में और उनको समझने में आसानी होती। तो उनको क्या करते हैं, बड़े प्रोग्राम्स को, लार्ज प्रोग्राम को क्या करते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, जिन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम क्या, फंक्शन। ठीक, द फंक्शन कंटेन द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स इनक्लोजिंग बाई कर्ली ब्रेसेस। तो जो हमारा जो फंक्शंस है वो कंटेन करता है प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट्स को, और किसके अंदर, ये जो हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, जैसे ये हुआ ओपन और ये हुआ क्लोज, तो इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो क्या है, फंक्शंस का कोड। ठीक, ये कहते हैं कोड ऑफ ब्लॉक। तो जो फंक्शंस के अंदर जो हम जो भी डाटा लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, वो लिखे जाते हैं किसके अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक, ये फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलेटिविटी टू द सी प्रोग्राम्स। तो जब ये फंक्शंस को हम डिजाइन कर लेते हैं तो उसको हम कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, उसकी, जैसे हम एक फंक्शन बनाया, उसको हमने एक बार कॉल किया, दो बार कॉल किया, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम जितनी बार उसको कॉल कर सकते हैं। तब जब हम एक ही कोड को बार बार यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं रीयूजेबिलिटी और मॉड्यूलेटिविटी टू द सी प्रोग्राम्स। मॉड्यूलेटिविटी मीन्स हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स डिजाइन कर दिए, अब मॉड्यूल्स को हम बार बार क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ये कहते हैं, इससे क्या हो जाता है, हमारी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है और मॉड्यूलेटिविटी बढ़ जाती है। ठीक, इन अदर वर्ड we can say that the collection of the function creates a programs। तो functions का जो collections है, जब हमने चार पांच जो भी functions बनाए उनका एक साथ जो collections है उसी को कहते हैं क्या, programs। ठीक, तो बहुत सारे functions मिलकर एक program डिजाइन करते हैं। जब भी हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो जाते हैं, जब भी हमारा कोई एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे इतना लाइन ऑफ कोड्स है जिसको हम आसानी से पढ़ नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स में। ठीक, और जब हमें रिक्वायरमेंट होती है जिस ब्लॉक की, उस ब्लॉक को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं और उसको रीयूज करते हैं। ठीक, और जितनी बार चाहे फंक्शंस को कॉल भी कर सकते हैं। ठीक, अभी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे तब देखेंगे कि फंक्शंस को कैसे डिजाइन किया है, कैसे कॉल करेंगे। ठीक, तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि फंक्शंस को का जो बेसिक सिंटैक्स हम कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लगाते हैं उसका डेटा टाइप, कि उसका डेटा टाइप्स क्या है, यदि इंट है, फ्लोट है, बाइट जो भी है, या फिर कोई भी डेटा टाइप नहीं सेट नहीं करते हैं तो उसको हम सेट करते हैं वॉइड पर। ठीक, उसके बाद लिखते हैं हम फंक्शंस का नेम, जो भी फंक्शंस का नेम रखना चाहते हैं। ठीक, और उसके बाद लगाते हैं पैरेंथेसिस, ये स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर होता है हमारा एक कोई भी वेरिएबल पास करना चाहते हैं। हमने फंक्शन जब कॉल करते हैं तो हो सकता है हम उसके साथ कोई डेटा पास करना चाहते हैं, जब फंक्शंस कहीं कॉल किया जाए तो अपने साथ एक डेटा भी क्या है, एक लेकर जाए, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी देखेंगे डेटा जब हम इसमें डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले उसका एक डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, उसके बाद पैरामीटर में उसका नाम होगा, जो भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं। जैसे एक वेरिएबल बनाया इंट टाइप का ए, तो इंट लिखा, ए लिखा, जैसे हमने इंट लिखा डेटा टाइप, ए लिखा उसका नाम, और उसमें अगर कोई वैल्यूज है जो पहले से ही डिफाइन है तो उसको हम पास कर देते हैं। ठीक, तो ये है इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे अपना रिटर्न टाइप, उसके बाद अपना नेम, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर ये अपना डेटा पास। यदि रिक्वायरमेंट है तो डेटा पास करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम डेटा पास करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद लगाते हैं ये कर्ली ब्रेसेस, ये है ओपन कर्ली ब्रेसेस,
तो ये है क्लोज कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा वो एग्जीक्यूट होता है जब फंक्शंस को कॉल किया जाएगा। जैसे कि अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए थे उसमें हमने देखा था मेन फंक्शंस, मेन भी क्या है, ये फंक्शंस है, ठीक। मेन फंक्शन से बनाया था तो मेन एक लाइब्रेरी फंक्शंस है जो पहले से ही बिल्ट इन है, तो उसके नाम को मॉडिफाई नहीं कर सकते बिकॉज इट्स ए लाइब्रेरी फंक्शंस, जैसे हेडर फाइल्स के एक्सेस किया गया है, ठीक। लेकिन उसका डेटा टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने डेटा टाइप अभी जब हम प्रोग्राम्स बनाए थे हमने उसका कभी इंट रखा था, कभी वॉइड रखा था, ठीक। और उसके बाद हमने कोई भी पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी डेटा पास नहीं किया था बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। और उसके बाद उसके कर्ली ब्रेसेस लगाया था और कर्ली ब्रेस क्लोज किया था, उसके अंदर जितना भी कोड था वो एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक। अब हम अपने खुद के फंक्शंस बनाएंगे और रिक्वायरमेंट हिसाब से डेटा पास भी करेंगे और डेटा टाइप भी डिफाइन करेंगे उसका, ठीक। और जो भी नाम होगा हम नाम रख सकते हैं, ठीक। तो हम ये फंक्शंस को बनाने का मेन मकसद यही होता है कि हम अपने बड़े बड़े प्रोग्राम्स को एक छोटे से उसमें डिवाइड कर दें, ठीक। तो फंक्शंस मैंने भी बताया कि फंक्शन जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी प्रोग्राम्स, ठीक। पहला होता है लाइब्रेरी फंक्शंस और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस आर द फंक्शंस व्हिच आर डिक्लेयर इन सी हेडर फाइल्स। जो हेडर फाइल्स लगाते हैं हम सबसे पहले, जैसे हमने एक हेडर फाइल्स लगाई हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच या फिर हैज स्टूडियो कॉनियो डॉट एच, वो क्या होती है, वो होती है हमारी हेडर फाइल्स, ठीक। और उसमें क्या होता है सच एज स्कैनएफ, प्रिंटएफ, गेट, पुट, सेल, फ्लोर, ये क्या है, ये हेडर फाइल्स के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक। इनका नाम पहले से ही डिफाइन है, ये सारे जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं स्मॉल लेटर में होते हैं। तो जैसे इनको डिफाइन किया गया जिनका जैसा नाम होता है वही हम यूज करते हैं और जिसके लिए ये डिजाइन किए गए उसी के लिए हम यूज करेंगे, ठीक। जैसे कि प्रिंटर फंक्शंस हम यूज किया हमने, और प्रिंटर फंक्शंस का यूज करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अपने डेटा को कंसोल पर आउटपुट देना, ठीक। और स्कैनएफ का यूज था हमारा कि हमें यूजर से इनपुट लेना, ठीक। तो ये क्या है पहले से ही बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक, जिसके लिए इनको डिजाइन किया गया है, जिसका इनका यूज है उसी के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक। और दूसरा हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर द फंक्शंस व्हिच आर क्रिएटेड बाय द सी प्रोग्रामर। सी प्रोग्राम मींस जैसे कि हम कोई डिजाइन करते हैं तो हम क्या है प्रोग्रामर, तो हम उसको डिजाइन करेंगे, उसका नाम डिजाइन करेंगे, हम किसके लिए यूज करना है उसका भी डिजाइन करेंगे, ठीक। सो दैट ही या सी कैन यूज इट मेनी टाइम्स। हम जब भी कोई प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उसको कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, ठीक। इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग प्रोग्राम एंड ऑप्टिमाइज द कोड। तो ये क्या करता है जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मीन्स हमने एक प्रोग्राम बनाया उसमें लाइन ऑफ कोड अगर 1000 से भी ऊपर अगर लाइन ऑफ कोड है तो हम क्या करेंगे उसको 1000 जो 1000 लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट्स है उनका करेंगे उस 10 भाग में डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमें उनको पढ़ने में, समझने में और उनको मॉडिफाई करने में क्या हो आसानी हो। तो ये क्या करता है वो कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है रिड्यूस कर देता है, ठीक। तो इसी के लिए मेन मकसद तुम्हारा प्रोग्राम का इसलिए होता है कि हमारा कोड को रीयूज कर सकें और जो हमारा जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं उनको हम आसानी से समझ सकें, ठीक। तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। सी में हमने इसको अगर डिजाइन कर रहे हैं तो इसका कुछ एडवांटेज होगा, वरना हम कोई भी कार्य क्यों करेंगे जब तक उसका कोई फायदा ना हो, ठीक। तो इसका पहला एडवांटेज क्या है कि बाय यूजिंग द फंक्शन वी कैन अवॉइड द रीराइट सेम लॉजिक सेम कोड अगेन एंड अगेन द प्रोग्राम। यदि हम कोई ऐसा कोड है जिसे हम बार बार अपने प्रोग्राम से क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं तो हम उसको बार बार ना लिखकर उसको एक बार लिखेंगे और उसको एक फंक्शंस के रूप में डिजाइन कर देंगे और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी तो क्या करेंगे उसको बार बार अपने रिक्वायरमेंट हिसाब से कॉल कर सकते हैं। तो हमें एक ही कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या करता है अवॉइड करता है हमारे री राइटिंग सेम लॉजिक हो या कोई कोड हो, ठीक। दूसरा होता है हमारा वी कैन कॉल सी प्रोग्राम एनी नंबर्स ऑफ टाइम्स। हम कितनी बार भी इसको कॉल कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं होती है कि मतलब ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि हम इसको 2 बार या 3 बार ही कॉल करें। हम अपने हिसाब से इसको कितनी बार भी 1 बार 2 बार 100 बार 1000 बार जितना हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक। एंड फ्रॉम एनी प्लेस इन ए प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में कहीं पर भी इसको डिजाइन किया जाएगा हम वहां से इसको क्या करेंगे उसको कॉल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कहीं इसको डिजाइन कर दिया इसको वहां से कॉल ना किया जाए, कहीं भी एनी प्लेस इन द सी प्रोग्राम, ठीक। तीसरा होता है वी कैन ट्रैक ए लार्ज सी प्रोग्राम इजीली व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस। तो जो हमारा लार्ज प्रोग्राम होता है सी प्रोग्राम्स में यदि उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक मीन्स यदि हमने उसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे मल्टीपल फंक्शंस में
तो ट्रैक मीन्स हम उसको किसी भी फंक्शन को, अगर बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर दिया गया है तो हम आसानी से उसको ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक मीन्स होता है उसको हम आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको कॉल भी कर सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट होता है कि रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मीन्स इज द मेन अचीवमेंट ऑफ द सी प्रोग्राम। तो सी फंक्शन जो होते हैं प्रोग्राम्स में, उसका मेन अचीवमेंट, हमारा जो मेन जो मोटिव है वो हमारा यही है कि उसको रीयूजेबिलिटी का बढ़ा दी जाए। मीन्स ये कोड बनाया हमने और उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट हिसाब से कितनी बार भी कॉल कर रहे हैं, मतलब बार बार किसी कोड को यूज कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं रीयूजेबिलिटी। ठीक, हाउएवर हालांकि ये फंक्शन कॉलिंग इज ऑलवेज ओवरहेड इन द सी प्रोग्राम्स। तो जो सी प्रोग्राम्स में जो फंक्शंस की जो कॉलिंग है वो हमेशा क्या रहती है, ओवरहेड रहती है। इसमें कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें उसके लिए कोई स्पेशल कोई फंक्शंस कॉल करना पड़े, या हमारी कोई भी ऐसी वो नहीं है कि हमें स्पेशली कोई अलग से कोई टेक्निक लगानी पड़े कि अपने फंक्शंस को कैसे कॉल कराना है। हम इजीली उसको कॉल करा सकते हैं और हमेशा क्या रहता है, इसकी कॉल ओवरहेड रहती है। मीन्स कंपाइलर जो है हमेशा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, अगर कोई फंक्शन को कॉल किया गया तो आसानी से उसको कॉल करेगा। ठीक, तो ये थे हमारे एडवांटेज। हमारा जो मुख्य एडवांटेज है ये कि हम फंक्शंस को क्यों डिजाइन किया गया है, हम किस लिए इसको डिजाइन कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि हर चीज़ का एक यूज होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसका कोई यूज नहीं है। ठीक, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन तो हम खुद डिजाइन करेंगे। ठीक, लेकिन हम देख लेते हैं कि सी लाइब्रेरी की जो फंक्शंस है जो हेडर फाइल्स में होते हैं वो कैसे डिजाइन किए जाएंगे, सॉरी कैसे एक्सेस किए जाएंगे और उनको यूज हम कैसे कर पाते हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शंस आर द बिल्ट इन फंक्शंस इन सी। तो ये क्या है, ये पहले से ही बिल्ट इन। बिल्ट इन मीन्स होता है जो चीज़ हमें पहले से ही डिजाइन करके दी गई है उसको हम सिर्फ यूज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ना उसका नाम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, इन दैट आर ग्रुप्ड एंड प्लेस्ड एट कॉमन प्लेस कॉल्ड लाइब्रेरी। तो उनको क्या किया गया, इनको ग्रुप किया गया है, इनको प्लेस किया गया है कहाँ, एक कॉमन प्लेस पर। कॉमन प्लेस मीन्स एक कॉमन फोल्डर में। जब इसको सी को डिजाइन किया गया था तो उसमें एक फोल्डर्स बनाए गए थे, एक प्लेस बनाया गया था, उसको कहते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मीन्स उसमें सारे फंक्शंस को रखा गया और वहां से वो एक्सेस करेंगे। ठीक, सच फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म सेम स्पेसिफिक ऑपरेशंस। तो सारे जो फंक्शंस हैं उनका सबका एक स्पेसिफिक ऑपरेशंस है। ठीक, ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन डिजाइन किया गया है तो उसका कोई यूज नहीं है, और जिसका जो यूज है वो पहले से ही डिफाइन है। ठीक, जिसके लिए जो बनाया गया फंक्शन उसके लिए यूज करेंगे, हम अदर रिक्वायरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक, फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ, जो प्रिंट एफ फंक्शन था हमने जो डिजाइन किया गया था, ये पैरेंथेसिस लगा दिया इसके आगे, जो प्रिंट एफ फंक्शन था इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारा कोई भी वैल्यूज अगर आउटपुट करानी है तो इसका काम था सिर्फ आउटपुट कराना, इसको हम किसी अदर वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक, इन ए सी लाइब्रेरी फंक्शन यूज टू प्रिंट ऑन द कंसोल। तो कंसोल पर कोई भी आउटपुट अगर प्रिंट कराना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रिंट फंक्शन। ठीक, द लाइब्रेरी फंक्शन आर क्रिएटेड बाई द डिजाइनर ऑफ कंपाइलर। तो जो डिजाइनर था जिसने सी को डिजाइन किया गया था, जो कंपाइलर है उसको जो सॉफ्टवेयर है जैसे हम जैसे कि टर्बो C++ है जिसको जब डिजाइन किया गया था तो उसमें पहले से ही क्या किया, उसमें पहले से ही सारी जो लाइब्रेरीज हैं क्या कर दी, सेट कर दी गई हैं। ठीक, जिन्हें हम आसानी से हेडर फाइल्स का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, ऑल द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस आर डिफाइंड इनसाइड डिफरेंट लाइब्रेरी। जो डिफरेंट हेडर फाइल्स होती हैं जिसे हम सबसे पहले यूज करते हैं। ठीक, उसमें क्या किया गया, सबसे सबको क्या किया गया, उनको डिफाइन किया गया है। ठीक, सेव्ड विद द एक्सटेंशन ऑफ .h। ठीक, जैसे डॉट लगाया और फिर h लगा दिया। ठीक, जैसे कि यहाँ कुछ हेडर फाइल्स हैं, जैसे पहली हेडर फाइल्स stdio.h, ये थी हमने अभी हमने जितने फंक्शंस बनाए हमने सबसे ज़्यादा किसको यूज़ किया, इसको यूज़ किया और एक इसको यूज़ किया। दो हेडर फाइल्स थी जो हमने यूज़ की थी। ठीक, और इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। ठीक, जो .h लगी हुई है ये क्या है, इसकी हेडर फाइल्स का ये एक्सटेंशन है, इसके साथ ही इसको यूज करते हैं। यदि .h नहीं लगाएंगे तो उसको यूज करेंगे तो ये एरर फेंक देता है प्रोग्राम। ठीक, इन दिस इज ए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल्स। ठीक, इट कंटेन द ऑल लाइब्रेरी फंक्शंस रिगार्डिंग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जो भी हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, मीन्स जैसे हमारा एक प्रिंटर फंक्शन था, स्कैनर फंक्शन था, प्रिंटर फंक्शन यूज किया हमने आउटपुट के लिए और स्कैनर फंक्शन यूज किया इनपुट के लिए। तो वो सारे फंक्शंस कहाँ पर है, studio.h में। ठीक, यदि इनपुट आउटपुट फंक्शन जैसे प्रिंट और स्कैनर को यूज करते हैं और इसको यूज इंक्लूड नहीं करते हैं
तो क्या करेगा, प्रोग्राम हमारा एरर फेंक देगा। ठीक, दूसरा है conio.h, दिस इज ए कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। तो इसका यूज क्या जाता है, ये क्या है, ये कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स है। ठीक, जैसे कि हमारी कोई स्क्रीन, जैसे हमने फंक्शन यूज किया था गेट सी एच। ठीक, गेट सी एच कहाँ पाया जाता है, कोनियो में। गेट सी एच का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारा जो कंसोल है उस पर जो इनपुट आउटपुट आ रहा है उसकी स्क्रीन को रोके रखना, उसको ब्रेक करना, मतलब उसको जब तक रोके रखना जब तक हम खुद उसको हटा ना दें। ठीक, वो ऑटोमेटिक अपनी तरफ से उसको डिलीट नहीं करेगा, ना ही उसको स्किप करेगा। ठीक, उसके बाद तीसरा है स्ट्रिंग डॉट एच। जब भी हम कोई स्ट्रिंग्स यूज करेंगे, या हम जब स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे तो देखेंगे ऑल स्ट्रिंग जो होती है उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे गेट्स पुट्स। तो उसमें जो पहले से फंक्शन है, जैसे स्ट्रिंग्स के साथ हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रिंग को डेटा ऐड किया, डेटा डिलीट किया, या डेटा को गेट किया या पुट किया, तो सारे ऑपरेशन करते हैं तो उसके पहले से क्या है, फंक्शन डिफाइन है, तो उनको हम एक्सेस करेंगे तो क्या लगाएंगे, स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक, एक होता है एस टी डी लिव, एस टी डी एल आई वी डॉट एच। ठीक, ये भी होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। ठीक, दिस इज द फाइल कंटेन ऑल द जनरल लाइब्रेरी फंक्शंस लाइक मलोक, ठीक, कॉलोक या एग्जिट। ये तीन जो मुख्य उद्देश्य जो फंक्शंस हैं इनको भी देखेंगे आगे। ठीक, जब यूज करेंगे तब इसको भी लगाएंगे। ठीक, तो ये कुछ मेन माने जो 4 हेडर फाइल्स बताई, इसका जो मुख्य उद्देश्य है इनका क्या है, तो बिल्ट इन फंक्शंस को एक्सेस करना, जो पहले से ही क्या है, डिफाइन है हमारे प्रोग्राम्स में। ठीक, हम देख लेते हैं जब भी हम कोई फंक्शंस बनाते हैं तो उसका ये डेटा टाइप भी डिफाइन करते हैं। मैंने भी सिंटैक्स बताया, जिसमें सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन से रिटर्न टाइप मीन्स डेटा टाइप। ठीक, तो रिटर्न टाइप वैल्यू क्या होती है उसको पढ़ते हैं। ठीक, ये सी फंक्शंस में और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शंस। तो एक फंक्शन जो होता है वो हो भी सकता है और नहीं भी, क्या रिटर्न भी कर सकता है और रिटर्न नहीं भी कर सकता एक वैल्यूज को कहाँ से, फंक्शन से। ठीक, if you don't have to return any value from functions use avoid for the return type। ठीक, मतलब ये जो avoid जो कीवर्ड्स है, ठीक, avoid का एक कीवर्ड्स है जो डेटा टाइप डिफाइन करता है। इसका कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू, मतलब हम जब कोई भी डेटा डिफाइन नहीं करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, अवॉइड मीन्स वॉइड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए वॉइड यूज करते हैं कि कोई भी डेटा टाइप, जैसे हमने फंक्शन बनाया हेलो नाम का। ठीक, इसका क्या लगा दिया हमने, एक रिटर्न टाइप। ये क्या है, हमारा रिटर्न टाइप्स। ठीक, अब इस फंक्शन को बना दिया गया है, ये कर्ली ब्रेसेस हैं, ये ओपन ये क्लोज, और इसके अंदर क्या है, ये हमारा कोड ऑफ ब्लॉक। ठीक, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये फंक्शन जब कॉल होगा उसके अंदर क्या है, ये प्रिंटर फंक्शन से इसको प्रिंट कर देगा। ठीक, जब जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके साथ वैल्यू सेंड भी कर सकते हैं और वहां से वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ हमने सिर्फ वैल्यू पास में फंक्शन को कंपाइलर को पास किया है, ना ही इसके पैरेंथेसिस हमने कोई वैल्यू पास की। ये पैरेंथेसिस क्या है, ये पैरेंथेसिस क्या है, ये खाली है। ठीक, हमने फंक्शंस के कॉलिंग इसको कोई भी वैल्यू पास नहीं की है और ना ही इसको वैल्यू दे रहे हैं और ना ही फंक्शंस को वैल्यू ले रहे हैं। फंक्शंस को वैल्यू ना लेना ना देना तब यूज करते हैं क्या, वॉइड, अवॉइड। ठीक, तो वॉइड क्या है, ये कीवर्ड है। ठीक, इफ you want to return any value from the functions you need to use any data type such as, जैसे कि care होता है, int होता है। the return types depend on the value to return from the functions। ठीक, जैसे कि ये हमने बनाया, जैसे ये क्या है, रिटर्न क्या int टाइप का, ये क्या है, एक डेटा टाइप्स। ठीक, जब फंक्शंस को कॉल करेंगे तो फंक्शंस वहां से एक वैल्यू लेकर आएगा, किस टाइप की, रिटर्न टाइप, किस टाइप की, int टाइप की, वो रिटर्न करेगा int टाइप की वैल्यूज को। ठीक, इसका नाम है गेट और इस पैरेंथेसिस में कोई वैल्यू पास नहीं की गई है। ठीक, जब ये फंक्शन जब कंपाइलर यहाँ पर आएगा, कंपाइलर आया और उसके बाद क्या किया, उसने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद ये रिटर्न कीवर्ड है, इसको हमें लगाना ही पड़ेगा। यदि हमने उसका डेटा टाइप डिफाइन किया है इंट, तो हमें उसको इंट टाइप की वैल्यू क्या है, रिटर्न करनी पड़ेगी। यदि इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं तो क्या फेंक देगा, एरर फेंक देगा। ठीक, तो जो वैल्यू हमने इसको फंक्शन को डिफाइन किया गया इंट टाइप का, तो इंट टाइप की वैल्यू क्या है, हमको देनी ही है। ठीक, तो चलिए एक प्रोग्राम देख लेते हैं, लाइव प्रोग्राम टर्बो C++ पर। उस पर हम भाई एक फंक्शन डिजाइन करेंगे, कॉल करेंगे और उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करेंगे, वैल्यू पास भी करेंगे और कंपाइलर जब वैल्यू लेकर जाएगा तो वापस वैल्यू लेकर भी आएगा। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं लाइव प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपने जो हेडर फाइल्स हैं, सबसे पहले चला हेडर फाइल्स लगाए। तो हेडर फाइल्स में क्या है, सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ठीक, जो हम लाइब्रेरी फंक्शंस बताए तो कहाँ पाए जाते हैं, जितनी हेडर फाइल्स हैं। ठीक, जैसे studio.sh में कौन से फंक्शन है, जैसे ये हमने स्टैंडर्ड ये जो फंक्शन लगाया हुआ है प्रिंट है फंक्शंस, ये किस लिए इस्तेमाल किया गया है, अपनी वैल्यूज को आउटपुट कराने के लिए। ठीक,
ये क्लियर स्क्रीन, ये भी ये फंक्शंस है, ये भी इसमें पाया जाता है। ठीक, तो ये गेट सी एच, ये भी क्या है, ये भी एक लाइब्रेरी फंक्शंस है। जैसे कि 1 2 3 और 4, ये चार फंक्शंस क्या लगे हों, लाइब्रेरी फंक्शंस, जो पहले से क्या है डिजाइन किए गए हैं और उनका यूज भी पहले से क्या है डिजाइन है। ठीक, ये होता है लाइब्रेरी फंक्शन, जिसको हम एक्सेस करने के लिए इनकी हेडर फाइल्स लगानी पड़ती है हमें पहले। ठीक, अब देखते हैं हम अपने यूजर डिफाइन फंक्शन, जो कि हम बनाएंगे, हम डिजाइन करेंगे, उसको मॉडिफाई करें, उसका कोई भी नाम रख सकते हैं, कैसे भी हम उसको सेट कर सकते हैं। ठीक, तो फंक्शन जो बनाते हैं हम, वो फंक्शन हम हमेशा मेन फंक्शंस के ऊपर बनाते हैं यहाँ पर। ठीक, यही फंक्शंस बनाएंगे। ठीक, क्योंकि कंपाइलर जो आता है वो टॉप टू बॉटम क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को रन करता है। ठीक, तो हम चाहते हैं कि जैसे कि ये फंक्शंस थे, क्या थे, ये बिल्ट इन फंक्शंस थे, तो इसको यूज़ करने से पहले हम क्या लगाते हैं, इसकी हेडर फाइल्स। ठीक, तो कंपाइलर के ऊपर से आया तो उसने हेडर फाइल्स को रीड किया और उसके बाद उसको क्या किया, इसको एक्सेस कर लिया, पहचान लिया कि फंक्शंस क्या है, कहाँ पर और कैसे डिजाइन किया गया। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने यूजर डिफाइन फंक्शंस को भी हम क्या लगाते हैं, मेन फंक्शंस के ऊपर, ताकि जब कंपाइलर आए ऊपर से तो उनको रीड कर ले, और जब हम मेन फंक्शंस के अंदर से जब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें तो उसको आसानी से एक्सेस कर ले। ठीक, तो हमने फंक्शंस बनाए, हम पहले फंक्शंस बनाते हैं वॉइड टाइप का, मीन्स इसका डेटा टाइप हम सेट करते हैं वॉइड, हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक, हमने फंक्शंस बना लिया, जैसे कि मैंने फंक्शन बनाया दीप नाम का। ठीक, और उसके बाद इसको लगाए कर्ली ब्रेसेस, ये लगाया हमने कर्ली ब्रेसेस। ठीक, तो ये क्या है, ये फंक्शन। ठीक, सबसे पहले क्या लगा हमने, डेटा टाइप वॉइड है, बिकॉज हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। ये इसका नाम है दीप, उसके बाद ये पैरेंथेसिस है, हम कोई वैल्यू एक्सेस नहीं कर रहे हैं, मतलब हम जब कोई वैल्यू को अगर कॉलिंग के समय देते हैं तो इसमें हम लिखते हैं। ठीक, अभी हम देखेंगे, ये एक सिंपल फंक्शन है। ठीक, यहाँ पे एक सिर्फ मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, जैसे एक मैसेज प्रिंट किया मैंने, मैसेज प्रिंट करने के लिए लगाया प्रिंट है फंक्शन। मैंने एक मैसेज लगा दिया कि दीप फंक्शन कॉल्ड। ठीक, तो ये दीप फंक्शन क्या हो गया, कॉल्ड हो गया, ये हमने क्या है, एक मैसेज हमें राइट कर दिया। ठीक, अब इसको कॉल करते हैं। ठीक, तो ये क्या हमारा एक एक स्पेसिफिक फंक्शंस बन गया। ये क्या है, यूजर डिफाइन फंक्शन, जिसका नाम हमने डिसाइड किया है, डेटा टाइप हमने डिसाइड किया है, और उसमें क्या होगा वो हमने डिसाइड किया है। ये जो प्रिंटर फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, जो पहले से बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक, यूजर डिफाइन के अंदर हम बिल्ट इन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसको कॉल कैसे करेंगे, हम सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे। जैसे हमने एक मेन फंक्शन लगाया, इसका नाम भी ये क्या है, ये यूजर डिफाइन फंक्शन है। ठीक, इसका नाम हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, ये क्लियर इसकी फंक्शंस, और उसके बाद ये प्रिंटर फंक्शन कोई वैल्यू मैंने पास की कि फंक्शंस आर कॉलिंग स्टार्ट, और इसके बाद मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, सॉरी मैंने एक फंक्शंस को कॉल कर दिया। फंक्शंस कॉल करने के लिए कुछ नहीं, डायरेक्ट नाम लिखते हो, पैरेंथेसिस लगाते हैं और पास छोड़ देते हैं। जैसे हमने सिर्फ नाम लिखा, पैरेंथेसिस लगाया और सिर्फ कर्ली ब्रेसेस सॉरी सेमीकोलन लगा दिया और हमने लिख दिया। ठीक, जैसे ही जब कंपाइलर आएगा तो सबसे पहले इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, और जैसे ही इस पर पहुंचेगा तो वो देखेगा कि क्या है फंक्शंस, और फंक्शंस को क्या करेगा, वो कॉल करेगा, वो सर्च करेगा कि कहीं हमारा फंक्शंस बिल्ट इन है, ये दीप नाम का फंक्शंस कहीं बना हुआ है, तो उसको कहाँ जाएगा, वो यहाँ पर जंप कर जाएगा, यहाँ से सीधा कहाँ, यहाँ पर जंप। ठीक, तो इसको चलो इसको कॉल करते हैं एक बार, इसको रन किया और इसको रन करते हैं। कंपाइल करने के बाद तो हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉल हो गया। ठीक, तो ये क्या है, सबसे पहले कहता है कॉलिंग फंक्शन स्टार्ट, ये हमने मैसेज प्रिंट किया था। उसके बाद दी फंक्शंस आर कॉल्ड, ये दी फंक्शंस आर कॉल्ड है, किसमें, दी फंक्शंस के नाम के अंदर एक प्रिंटफ है, उसमें हमने वैल्यू क्या की है, पास की है। ठीक, जैसे कि यहाँ था हमारा सबसे पहले क्या फंक्शन का, फंक्शंस कॉलिंग स्टार्ट, उसके बाद कंट्रोलर आएगा हमारा कंपाइलर इस पर दी फंक्शंस को रीड करते हुए कहाँ पहुँच गया, इस पर जंप कर गया इस फंक्शंस पर, और उसने इसको इसके स्टेटमेंट्स क्या है, कोड ऑफ ब्लॉक क्या है, ये सिर्फ एक प्रिंटर फंक्शन, इसको क्या कर दिया, इसने कॉल कर दिया। ठीक, और उसके बाद जब वापस आया तो वापस आने के बाद वहाँ से फिर इसको रीड किया उसने और इसको कॉल किया, और कॉल करने के बाद इसको भी क्या कर दिया, इसने प्रिंट कर दिया और गेट सी एच पे जाके प्रोग्राम का एंड। ठीक, तो ये क्या किया, हमने एक सिंपल फंक्शन का क्या किया, कॉल कर दिया। ठीक, इसमें ना तो हमने कोई वैल्यू पास की और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न ली। ठीक, अब एक वैल्यू पास करते हैं हम। ठीक, जैसे कि ये फंक्शन है, इसमें एक वैल्यू पास करते हैं हम। अब वैल्यू हमने पास करी, जैसे एक वैल्यू पास करते हैं हम, कोई वैल्यू पास करते हैं, जैसे हमने 100 वैल्यू पास करी। ठीक,
और जब 100 वैल्यू पास की है तो वहाँ पर जो हमने फंक्शंस डिजाइन किया है जैसे ये, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या करेगा, वैल्यू को गेट करेगा, ठीक। लेकिन जो वैल्यू आ रही है वो उसको क्या करेगा, वो एक वेरिएबल में भी स्टोर करेगा, ठीक। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, इसी के अंदर ये होता है एक लोकल वेरिएबल। जब भी ये फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल डिजाइन किया है तो उसे कहते हैं क्या, लोकल वेरिएबल। तो क्या करेगा, और ये किस टाइप की वैल्यू, ये जो वैल्यू हमने फंक्शंस कॉल किया है किस टाइप की वैल्यू है, इंट टाइप की। तो हमने इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया है और उसमें क्या वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक। अब इस वैल्यू का क्या करें, हम डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हैं या कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं इस वैल्यू को, तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ मैं। और प्रिंट कराने के लिए जब भी हमारी इंटीजर वैल्यूज होती है उसको प्रिंट कराने क्या यूज़ करते हैं, परसेंटेज डी, ठीक। और ये वैल्यू प्रिंट कराई मैंने, कॉमा लगाया और मैं लिख दिया ए डायरेक्ट, ठीक। अब इसको कॉल करते हैं, कंपाइल किया, नो एरर नो वार्निंग, और जैसे इसको रन किया तो क्या आएगा ये, ठीक है ना। तो पहली लाइन क्या है, फंक्शंस कॉलिंग स्टार्ट, ठीक। और दूसरी है दी फंक्शंस आर कॉल्ड, और वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 100, ठीक। बिकॉज हमने क्या किया, वैल्यू 100 पास की है, ठीक। उसके बाद है फंक्शंस कॉलिंग एंड, ठीक। तो जो 100 वैल्यू आई है कहाँ से आई है, जब मैंने फंक्शंस को कॉल किया था तो वैल्यू प्रोवाइड की गई थी, ठीक। जैसे ये मैंने जो फंक्शंस कॉल किया दीप नाम का, तो उसकी वैल्यू थी हमने 100, और 100 वैल्यू को हमने क्या किया, इस दीप नाम के फंक्शंस के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर एक इंट, क्योंकि हमने वैल्यू क्या इंट टाइप की, तो एक वेरिएबल बनाया इंट टाइप का ए, ठीक। और जैसे ही इसको बनाया तो इसने क्या किया, कंपाइलर गया फंक्शंस को पैरेंथेसिस में लेकर तो उसकी वैल्यू क्या की थी, ए को डिफाइन कर दी, उसने इसको दे दी थी। अब क्या है, ए में एक वैल्यू आ चुकी है 100, और उसके बाद इसके पैरेंथेसिस के अंदर लोकल वैल्यू है, तो इसकी जो स्कोप रहेगा उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रहेगा, ठीक। कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से कोई वैल्यू पास कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या वैल्यू, ठीक। तो ये कि हमने एक वैल्यू पास कर दी थी। अब चाह रहे हैं कि जब कंपाइलर गया यहाँ से, जब फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन जो कंपाइलर गया तो उसने क्या किया, इसको वॉइड किया, दीप नामक फंक्शन पढ़ा, वैल्यू दी और उसको प्रिंट कर दिया जो भी इसके मैसेज था, ठीक। और उसको वापस आ गया वहाँ से विदाउट कोई वैल्यू लिए। लेकिन हम चाह रहे हैं जब हमारा कंपाइलर जा रहा है फंक्शन कॉल करने तो वैल्यू लेकर भी जाए और वैल्यू लेकर भी आए वहाँ से, ठीक। ऐसा नहीं है कि हमारा कंपाइलर गया, इस समय हमारा कंपाइलर जा रहा है और विदाउट वैल्यू लेकर के आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, ठीक। तो कॉल होने के साथ साथ वैल्यू भी रिटर्न लेकर आए, ठीक। जैसे हमने 100 वैल्यू पास की है, हम चाह रहे हैं ये भी एक वैल्यू हमको दे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जैसे वैल्यू आ गई, अब जब वैल्यू रिटर्न करेगा दीप नाम फंक्शन, तो उसको बताना पड़ेगा कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, इंट टाइप। अगर हम क्या कर रहे हैं, इससे इंट टाइप की वैल्यू को ले रहे हैं, ठीक। क्योंकि अब क्या करेगा, ये एक वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा, जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसको बताना पड़ेगा किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसके लिए क्या बताया हमने, ये क्या है, इंट टाइप के फंक्शंस का क्या है, ये डेटा टाइप, ठीक। अब जी वैल्यू रिटर्न की तो हमने इसको एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम ये कोई मैसेज प्रिंट नहीं करा रहे हैं, ठीक। हमने क्या किया, ये अभी इस समय ए में क्या है 100, ठीक। तो हमने एक वेरिएबल बनाते हैं, नया वेरिएबल बनाया बी, और बी में हमने वैल्यू डाल दी, हमने 10 वैल्यू डाल दी, ठीक। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाया हमने सी नाम का, और इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। और उसके बाद हमने क्या लिखा कि सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें ए की वैल्यू जो हमने यहाँ से पास की है वो होगी, और बी की वैल्यू क्या है 10, ठीक। इसको हमने क्या किया, सिर्फ इसको ऐड कर दिया क्या सी में, और सी को कर दिया हमने रिटर्न। सी में क्या पड़ा हुआ, ए और बी की वैल्यू, ठीक। ए में क्या था, जो हमने जो वैल्यू असाइन की है, जो हमने फंक्शन कॉल किया था, तो फंक्शन जब कॉल किया तो क्या वैल्यू दी हमने 100, ठीक। तो ए में इसमें क्या वैल्यू है 100 वैल्यू है, ठीक। और उसके बाद इसमें जो सी जो है, हमने एक बी टाइप का वैल्यू बनाया, उसमें वैल्यू का डाल दी 10। उसके बाद एक और वैल्यू बनाया सी, और सी में कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है, ठीक। उसके बाद हमने सी इक्वल टू ए प्लस बी को जोड़कर हमने किस में डाल दिया, सी में। ए की वैल्यू क्या है 100, बी की वैल्यू क्या है 10, ठीक। तो सी में से वैल्यू क्या होगी 110 मीन्स 110, ठीक। तो इस सी को क्या कर दिया हमने, रिटर्न कर दिया, ठीक। रिटर्न कीवर्ड लगाया जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, और ये कीवर्ड तब इस्तेमाल किया जाएगा जब हम फंक्शंस क्या बनाए, इंट टाइप का, फ्लोट टाइप का, जब भी कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक। तो हमने जो वॉइड ना लगाकर कोई डेटा टाइप लगाया, जैसे हम कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो हमें यूज़ करना पड़ेगा रिटर्न फंक्शंस। यदि इसको लगाने के बाद अगर इसको यूज नहीं करते, मतलब हमने कोई डेटा टाइप डिफाइन कर दिया इंट या कोई भी, मतलब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि कोई फंक्शन है जो कॉल किया गया वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन यदि हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट देगा, एरर, ठीक।
तो हमने क्या कर दिया, सी को यहाँ पास कर दिया, ठीक। अब पास करने के बाद जब हम वैल्यू रिटर्न की है तो इस समय इसको ये वैल्यू जब लेगा तो इस वैल्यू को कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा हमें, ठीक। तो हमने एक वेरिएबल बनाया इंट टाइप का डी, और इसमें वैल्यू का डाल दिया हमने ये, ठीक। मतलब इंट टाइप का डी बनाया एक वेरिएबल, और ये जो वैल्यू, जब वैल्यू जो फंक्शन कॉल ये होगा, कंपाइलर जब को जंप करेगा तो वहां से एक वैल्यू भी क्या आएगा, रिटर्न लेकर आएगा, और उस वैल्यू को रिटर्न करके किस में डाल दिया हमने, डी टाइप के एक वेरिएबल में, ठीक। और इसके बाद इस वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। एक वैल्यू को प्रिंट करने हमने लिख दिया रिटर्न रिटर्निंग वैल्यू, ठीक। और वैल्यू को जब प्रिंट करते हैं तो हम इसमें यूज करते हैं क्या, परसेंटेज डी इंट टाइप के लिए, ठीक। और इसमें मैंने लिख दिया डायरेक्ट क्या, डी को प्रिंट करा दिया, ठीक। तो ये क्या करते हैं, मैंने डी को प्रिंट प्रिंट कर दिया डायरेक्ट, जो भी डी की वैल्यूज थी उसको, ठीक। इसमें डी की जो वैल्यू आई होगी अभी प्रिंट करते देखते हैं क्या आता है इसमें, ठीक। कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, रन किया, और ये क्या है, रिटर्निंग वैल्यू 110 मीन्स हमारी वैल्यू जो पास की थी, कितनी पास की थी हमने, 100, लेकिन वापस कितनी आई, 10 प्लस होकर, मीन्स 110 वैल्यू हो चुकी है इसमें। तो जो वैल्यू जो रिटर्न होकर आई है इसमें फंक्शन जब कॉल करा गया तो उसमें 100 वैल्यू थी हमने जो पास की थी, लेकिन उसने क्या किया, 10 वैल्यूज और ऐड कर दी उसमें, और उसने हमने वैल्यू क्या कर दी, वापस कर दी सी के रूप में। सी एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू पड़ी है कितनी, ए प्लस बी, ठीक। तो इसमें क्या किया हमने, वैल्यू दी भी और वैल्यू ले भी ली, ठीक। ये फंक्शन कॉल किया हमने विदाउट वैल्यूज, फिर फंक्शन से वैल्यूज दी लेकिन हमने कुछ लिया नहीं, लेकिन एक वैल्यू हमने पास की और उसके रिटर्न भी ली, ठीक। तो ये होता है फंक्शंस, ठीक। फंक्शंस दो ही टाइप्स के हुए बताए थे मैंने भी। ये हो गया हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिकॉज हमने इसको डिजाइन किया है